दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का मेरे चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे एक मां अपने ही 4 साल के मासूम बच्चे की बड़ी ही निर्दयता पूर्वक हत्या कर देती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं। राम नारायण मिश्रा की शादी मालती के संग बड़ी धूमधाम से हो जाती है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। राम नारायण एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। उसकी सैलरी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इतना मिल जाता था कि घर चल जाता था। मालती ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। राम नारायण दिन भर का थका हारा आता, मालती उसको खाना पीना देती, उसका हाथ पैर दबाती, उसकी खूब सेवा करती। इस तरह से शादी के 1 साल बाद मालती एक बच्चे की मां बन गई। दिन हंसी खुशी से बीत रहा था। धीरे धीरे बेटा 4 साल का हो गया। राम नारायण की जितनी कमाई थी वह अपने बेटे के शौक पूरा करने में खर्च कर देता था। उसके लिए महंगे कपड़े और अच्छे अच्छे खिलौने लाया करता, ताकि उसका बेटा खूब अच्छे से रहे। अभी उसको पढ़ाना लिखाना भी है। वह बेटे को लेकर बहुत सपने देखा करता था, मगर यह बात मालती के मन में अखर रही थी कि एक तो पति की कमाई थोड़ी है, और जो है भी वो सब अपने बेटे पर खर्च कर देता है। मेरी जरूरतों पर ध्यान ही नहीं देता है। एक दिन राम नारायण काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मालती ने उसे टिफिन पैक करके दिया। तभी उसका बेटा आ जाता है और वह अपने पिता से घूमने की जिद करने लगा। राम नारायण उसे दुकान में ले जाकर कुछ दिलवा देता है, क्योंकि राम नारायण अपने बेटे से बहुत प्यार जो करता था, वह बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करता। वह बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहता था। राम नारायण बेटे को घर पर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। वह फैक्ट्री तो जाता है, मगर दोपहर में ही फैक्ट्री से वापस आ जाता है, क्योंकि उस दिन उसके पास ज्यादा काम नहीं था। उसका काम खत्म हो चुका था। घर आते ही वह अपने बेटे को ढूंढने लगा, उसे दुलारने के लिए, मगर बेटा कहीं नहीं मिला। तो उसने अपनी पत्नी मालती से पूछा कि बेटा कहाँ है। मालती कुछ नहीं बोलती, वह गुमसुम सी खड़ी रहती है। राम नारायण के बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप खड़ी थी। उसने सोचा मालती ने बेटे को सब जगह ढूंढा होगा। जब नहीं मिला तो वह थक हार कर गुस्से में बैठ गई। राम नारायण पूरे गांव में बेटे को ढूंढ आया, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उसने मालती से फिर पूछा कि बेटा कहाँ है, पर वह तो गुमसुम बुत बनी रही। तब बेटे के लिए राम नारायण को चिंता होने लगी। तभी उसे घर के पीछे जहां गाय और भैंस बंधी जाती थी वहां से धुआं उठता दिखा। तो वह दौड़कर देखने गया कि ये धुआं कहां से निकल रहा है। उसने वहां का मंजर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। गांव वाले भी वहां का मंजर देखकर भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया। लकड़ी जल रही थी और उसके ऊपर एक बच्चे का सिर रखा हुआ था। बच्चे का सिर पूरी तरह से जल चुका था। वह बच्चा कोई और नहीं मालती और राम नारायण का खुद का अपना बेटा था। उसके थोड़ी ही दूर पर उसी बच्चे का धड़ भी पड़ा हुआ था। राम नारायण दहाड़े मारकर रोने लगा। इस तरह एक बच्चे की नृशंस हत्या सिर को धड़ से अलग देखकर सबका कलेजा कांप गया। राम नारायण पत्नी से पूछता है कि किसने मेरे बेटे की निर्मम हत्या की है। वह तो कुछ बोलती ही नहीं है। तभी गांव वालों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद मौकाए वारदात पर पुलिस आकर लाश को कब्जे में ले लिया। राम नारायण बेटे के गम में पागल सा हो गया, मगर मालती बस चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। मालती का न बोलना ही उसके गुनाह का सबूत दे रहा था। पुलिस वालों को शक तो हो गया कि जिस माँ के कलेजे के टुकड़े को इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई हो, वह कैसी माँ है जिसके आंख से आंसू की एक बूंद न निकल रहा हो और वह चुपचाप खड़ी सिर्फ तमाशा देख रही हो। पुलिस वालों को लगा कि शायद माँ को बेटे की मौत का गहरा सदमा लग गया है, जिसके कारण वह बेचारी न कुछ बोल पा रही है और न ही कुछ कह पा रही है। लेकिन पुलिस वालों को उसी पर बार बार शक जा रहा था। पुलिस राम नारायण और मालती को थाने ले गए। थाने में ले जाकर मालती से सख्ती से पूछताछ किया जाता है
तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मैंने ही अपने बेटे की हत्या फावड़े से काट कर किया है। उसने जो कहानी बताई सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा कि एक सगी माँ जिसको अपनी कोख से जन्म दिया हो उसे ही इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। मालती ने कत्ल की वजह बताया कि पति की कमाई से घर की माली हालत ठीक नहीं थी, न घर का खर्च पूरा हो पाता था और न ही मेरे शौक पूरे नहीं हो पाते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मेरी एक सहेली ने बताया कि घर में झाड़ फूंक करवा लो, कोई पूजा पाठ करवा लो, तुम्हारे घर में किसी भूत प्रेत का साया है जिससे तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही है। मेरी सहेली ने बताया मैं एक ऐसे तांत्रिक सिद्ध बाबा को जानती हूं जो सब ठीक कर देते हैं। एक दिन मैं उस सिद्ध तांत्रिक के पास गई। उन तांत्रिक सिद्ध बाबा ने एक अनुष्ठान करने को कहा। उन्होंने एक उपाय बताया कि अगर तुम अपनी कोख से जन्मे बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हें खूब सारा धन मिल जाएगा, तुम्हारे पास एक अच्छा सा घर हो जाएगा, तुम रानी बनकर रहोगी। तांत्रिक सिद्ध बाबा ने पूजा पाठ अपने आश्रम में कर दिया। फिर घर आकर मैंने फावड़े से बेटे का सिर धड़ से अलग करके पहले उसे गैस पर जलाया, जब नहीं जला तो उसे लकड़ी पर रखकर जला दिया। राम नारायण का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। उसे पत्नी मालती से नफरत सी हो गई। मालती के बताए जगह से उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तांत्रिक और मालती को 4 साल के मासूम की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, किसी को परेशान करना नहीं है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट जरूर करें, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।